चलिए आप तैयार है ना सभी लोग? चलिए ठीक है। तो आज हम कौन सा प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं? 1.2। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल सारे बच्चे पढ़िए, पढ़िए पढ़िए इसे। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं यह मैं आपको बता रहा हूं। आप आराम से देखिएगा, पूरा एक ही वीडियो में ये पूरे चैप्टर्स को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या है? 140 2 से ले जाइए 70 आएगा ना, फिर 2 से ले जाइएगा तो बोलिए तेज आवाज में बोलिए, फिर 2 से ले जाइए कितना आएगा? 35 आएगा ना। 5 7 35, 7 एकम 7, सही है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसे घातांकीय रूप में भी लिख सकते हैं कि यहां 2 कितने हैं? 2 है तो 2 के घात 2 लिख सकते हैं। 5 1 है तो 5 के घात 1 भी लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो ये आपका हुआ अभाज्य गुणनखंड, इसी को कहा जाता है। तो यहां पर देखिए कि इसका नाम अभाज्य गुणनखंड इसलिए है क्योंकि इसमें जितनी भी संख्याएं इस गुणनफल में आई है सब अभाज्य संख्या ही आई है। अभाज्य संख्या 1 और स्वयं से कटती है। 7 की बात करते हैं, 7 1 और 7 से कटेगा, समझ रहे हैं आप? 7 1 और 7 से कट जाएगा। 5 ले लीजिए, 1 और 5 से कट जाएगा। 2 ले लीजिए, 1 और 2 से कट जाएगा। कोई ऐसा है जो अभाज्य नहीं है? अभाज्य का मतलब 1 और स्वयं से कटती है। क्लियर? चलिए दूसरा सवाल क्या है? 156 की बात करते हैं। 2 से ले जाइएगा, 2 7 14, 2 8 16, द्वितीय 6 2 9 18, 13 3 39, 13 एकम 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, है ना। तो यहां भी आप 2 के घात 2 कर सकते हैं, गुने 3 गुने 13, सब अभाज्य संख्याएं हैं। यही तो करना है आपको। तीसरा सवाल क्या है? 3825 है, लास्ट में 5 है, 5 से ले जाइए। 5 छके 30, 5 7 35, 3 2 5 छके 30, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 3 15, फिर 3 से ले जाइए, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से 17 3 51, 17 एकम 17। सबसे पहले आप 3 से भी ले जा सकते थे। 3 का नियम होता है सबको जोड़ने पर उसका योगफल 3 से कटना चाहिए, लेकिन इसमें कोई गलत होने वाली बात नहीं है। और कोई 3 से भी ले गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो आप इसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। कोई दिक्कत होता है क्या इसमें? चलिए यहाँ 3 2 है, 3 का घात 2 कर सकते हैं, 5 का भी घात 2 कर सकते हैं, और यहाँ 17। सब अभाज्य संख्याएं हैं सारे बच्चे, सब कैसी संख्या है? सब अभाज्य संख्याएं हैं। 17 क्या अभाज्य संख्या नहीं है? बताइए आप। 17 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 17 1 और 17 से कट जाएगा, 5 1 और 5 से कट जाएगा, 3 1 और 3 से कट जाएगा, सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम चलेंगे अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5005, इकाई अंक 5 है, 5 से ले जाइए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1001 है। ठीक है, कोशिश करिएगा तो ये 7 से जाएगा। कितना से जाएगा? 7 से। देखिए 1001 में 7 से भागा दीजिए। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 1 70 के 21, यानी 143 आ जाएगा। 11 से ले जाइएगा, कट जाएगा ये। 11 कम 11, 11 3 33। हमको कैसे पता है कौन कौन सा अंक कट जा रहा है? फट से हम बोल दे रहे हैं, बार बार बनाए हैं, बार बार प्रैक्टिस से, है ना। आप भी प्रैक्टिस करिएगा, आप भी परफेक्ट हो जाइएगा, पता चल जाएगा ये संख्या इससे कट जाएगी, है ना। 11 कम 11, 11 3 33, 13 एकम 13। चलिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि इसमें जितने भी इस गुणनखंड में शामिल है सब अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। पीछे से कोई दिक्कत है आपको?
चलिए, तो आपको 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 समझ में आ रहा है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं 7429, इसे अपने कॉपी में सारे बच्चे लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 5वां नंबर 7429। देखिए ये सारे बच्चे बता दे रहा हूं कि 2 का नियम क्या है, पहले ये फाइनल करिए। 2 का नियम है, इकाई अंक कितना है, 9 है। इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहता है तो वो 2 से कट जाता है। 3 का नियम होता है सबको जोड़ने पर, 9 2 11 11 4 15 15 7 कितना होता है 22। 22 3 से नहीं कटेगा। 4 का भी नियम बताए थे, वीडियो एक मैंने बनाया है, सबका नियम मैंने समझाया था 10 तक से। तो मैं बता दूं कि ये जो संख्या है सारे बच्चे 3 अंकों से कटेगी, एक 17 से, एक 19 से और एक 23 से, ठीक है। तो इसको हम 17 से ले जाते हैं। सबसे पहले 17 से 7429 है, 17 से ले जाते हैं। 17 चौके 68, 14 में से 8 कटा 6, ऊपर से उतरा 2, 17 तिया कितना होता है 51, 1 1 ऊपर से उतरा 9, 17 7 119 होता है ना, तो 437 आ जाएगा। फिर 19 से ले जाएंगे, 19 दूना के 38, 5 7 19 तिया 57, फिर 23 ले 23 एकम 23। तो आप किससे लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। बताइए कोई ऐसी संख्या है जो इसमें भाज्य हो। 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, ठीक है। तो आपको ये पांचों सवाल में ऐसे ही करना था सब, ठीक है। सारे बच्चे प्रैक्टिस करिएगा, सब दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन किससे कटता है, ठीक है। चलिए बार बार प्रैक्टिस करिए, कॉपी एक बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये पहला सवाल ओके हो गया हमारा। दूसरा सवाल पे चलेंगे हम लोग। दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। पहली बात, एचसीएफ का पूरा नाम सबको पता होना चाहिए, एलसीएम का पूरा नाम सबको पता होना चाहिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ये मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था आप लोग, हाँ देख लीजिएगा। तो ये मसा हो गया और ये लसा हो गया, समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है 26 और 91। 26 है और कितना है 91 है। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल दीजिए लसा मसा। कैसे निकलता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 26 है, आप 26 के लिए 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। बोलिए 2 गुणे 13। 91 है, 91 के लिए क्या लिख सकते हैं 13 7 91, यानी कि 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। बोलिए, जहां डाउट होगी आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो सारे बच्चे इसमें मौसा क्या होता है, मौसा जो होता है दोनों में उभयनिष्ठ जो होता है वही आपका मौसा होता है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है 13 है, तो आपका मौसा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं लसा की। तो जो लसा होता है, जो मिलता है वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलता है वो भी लिखेंगे। तो जो मिल गया है 13 उसे भी लिख देते हैं। कौन कौन नहीं मिला है 2, और कौन नहीं मिला है 7, ठीक है। तो 13 दूना कितना होता है 26, और 26 में 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। 26 गुणे 7, 7 42 के 82 4, 7 दूना 14 4 18, यानी सारे बच्चे मौसम इतना आएगा 13, लौसम इतना आएगा 182, ठीक है। अब क्या करना है हमको, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। जांच में क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लसा गुणे मसा। लसा गुणे मसा, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा या मसा गुणे लसा, मैंने बताया था आपको। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 26, दूसरी संख्या कितना ले लेते हैं 91, और लसा कितना आया है सारे बच्चे चेक करो। लसा 182 आया है और मौसा कितना आया है 13 आया है, सही है ना। अब 26 में 91 से गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 91 में 26 से करेंगे तो 6 एकम 6, 6 9 54,
और 2 एकम 2 और 2 नवा 18, तो 6 हो जाएगा। 5 4 2 6, 8 5 13, 3 हासिल 1 1 1 2, कितना आएगा बताइए? 2366 आएगा, 2366। अब उसी तरह से 182 में 13 से करेंगे, 182 में 13 से, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 एकम 1, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13, 3 हासिल 1 1 1 2 हो गया। इधर भी आ गया हमारा 2366। यानी अगर एलएचएस बराबर हो जाए आरएचएस पे तो हमारा ये सवाल बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो आप ऐसे जांच भी कर सकते हैं और लसा मसा बना के जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे क्या होता है मसा। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर 510 और कितना है? 92 है। ठीक है, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं सारे बच्चे। 2 से 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 से ले जाते हैं 5 5 25, 5 एकम 5, 3 से ले जाते हैं 17 3 51, 17 एकम 17, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, चलिए उसके बाद अब फिर किसका करेंगे हम लोग? फिर हम लोग करते हैं 92 करते हैं। देखिए 92 करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 3 6, फिर यहाँ 23 एकम 23, तो 2 गुणे 2 और फिर गुणे यहाँ पर 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं लसा और मसा हम लोग को निकालना है। पहले हम यहाँ पर मौसा लिखते हैं। मौसम में जो दोनों में उभय लिस्ट है, तो यहाँ सारे बच्चे बताइए और कोई लग रहा है क्या हमको? और कोई दिखाई दे रहा है बताइए? दोनों में नहीं है ना, तो बताइए मौसम कितना आएगा? बताइए आप, मौसम सिर्फ 2 आएगा। और लसा में क्या करिएगा बताइए आप? जो मिल गया पहले उसे लिखिए और जो नहीं मिला उस सबको लिख दीजिए। 3 5 17 नहीं मिला, 3 गुणे 5 गुणे 17, फिर लिखिए 2 गुणे 23, सब जो बचा है सब लिखिए। अब बताइए 2 3 है 6, 6 5 30, 30 दूना के 60, और 60 में 17 से गुणा करेंगे, 60 में 17 से करेंगे, 6 7 42 के 82 4, 6 कम 6 4 10, यानी 1020 आएगा। फिर कितना से करेंगे गुणा? 23 में, 1020 में 23 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, 1020 में 23 से गुणा करते हैं। 3 0 0, 3 दूना 6, फिर 0 फिर 3, 2 0 0, 2 दूना के 4, फिर 0 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 2, 23460, 23460 ये आपका आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने लसा भी बनाया और मौसा भी बनाया। अब आप क्या करिएगा? आप पहली संख्या गुणे क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता क्या है? लसा गुणे मसा। ठीक है, तो पहली संख्या कितना ले लेते हैं? 510, दूसरी संख्या 92, लसा ताजा ताजा कितना आया है? 23460 और मसा 2। सही है। अब क्या करने वाले हैं? गुना। भाई गुना तो करना है, और क्या करना है बताइए आप? 51 में 92 से करते हैं, 92 51, 1 दूना 2, 1 9 9, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 9 45, 1 46, 2 9 6 4, यानी 4 6 9 2 1 0 हो जाएगा ये वाला। सही है ना, 46,920। 2 में 0 से उड़ा 0, 2 6 के 12, 2 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना के 4। बताइए दोनों तरफ बराबर है कि नहीं? दोनों तरफ बराबर है ना? सारे बच्चे चेक करिए। सही है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम तीसरे सवाल की तरफ।
तीसरा सवाल क्या है? 336 336 3 3 6 और कितना लिखा है? 54। ठीक है, 336 और 54। चलिए, तो 336 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सही है, और 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए 336 का करते हैं, 2 से ले जाते हैं, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 3 साते 21, 7 एकम 7, 2 कितने आए हैं? 4, 4 ठो 2 आया है, 3 1 है, 7 1 है, गुणे 3 गुणे 7। जहां भी डाउट होगी आप हमसे पूछ लीजिए, यहां तक ठीक है। 54 का करिएगा, 2 से ले जाइएगा तो 27 आएगा, फिर द्वितीय है 6, 6 3 18, 18 3 54। कर सकते हैं ऐसे सिंपल भी। अब आइए सारे बच्चे देखिए, मौसल औसत ऐसे निकलता है। मौसल औसत जो होता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ होना चाहिए वही आपका मौसा होगा। तो यहां देखिए 2 2 हो रहा है, फिर यहां देखिए 3 3 हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो मौसा आपका हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। और लसर ऐसे निकालेंगे आप, जो मिल रहा है पहले उसे लिखिए, 2 गुणे 3 मिला है उसे लिख दीजिए आप, और जो जो नहीं मिला है उठा के सबको लिखिए। 3 को 2 नहीं मिला है, 1 को 7 नहीं मिला है, तीनों 2 को लिखिए, 1 7 लिखिए, और ये 2 ठो 3 नहीं मिला, इसे भी लिखिए, यही आपका लसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना तो करते हैं। 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और तितरी के 9, 9 सते 63, 48 में 63 से गुणा करते हैं। ठीक है, 38 24 के 4 हासिल 2, 68 48 2 50, 4 12 2 हासिल 8, 4 6 24 1 25, 4 2 10 3। ठीक है, 3024, 3024। क्या सारे बच्चे ऐसा करके आप लसा और मौसा निकाल सकते हैं? आप बताइए, आप हमको ऐसा करके आप लसा और मौसा निकाल सकते हैं? गुना करिएगा। इसमें देखिए, आप ये सब गुना भागा नहीं करिएगा तो आप सबसे असली मैथ तो यही है। ये सब चीजें आप फास्ट करना सीखिए। ठीक है, चलिए 3024 आ गया। आप बताइए सूत्र क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुणे मसा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा। तो चेक करना है कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है? एक कितना है? वो है ना 336 है, 336, और दूसरी संख्या कितना है? 54, और लौसम इतना आया है 3024, और मौसम इतना आया है 6। तो भाई इतना में इतना से गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के मान के बराबर आनी चाहिए। करके देखते हैं। ठीक है, करके देखेंगे सारे बच्चे। देखिए, घबराइएगा मत, ठीक है ना। 336 में कितना से गुणा करेंगे बताइए? 54 से करेंगे ना। 336 में 54 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 छके 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, और 4 3 12 1 13 हो जाएगा। 5 छके 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 हो गया, 4 हो गया, 8 3 11 के 1 हो गया, 6 8 7 1 8 हो गया, और 1 का 1 हो गया, 18144। ठीक है, इसमें करते हैं, इतना ही आना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 में 0 से गुणा हुआ 0 हो जाएगा, हासिलिया 1 जिंदा रहेगा, और 6 3 18। बताइए सारे बच्चे, इसमें दोनों तरफ 18144 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि हमने सत्यता के मतलब जांच भी कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सच में हमारा आ रहा है लसा गुणे मौसा में। तो ये आपको ऐसे करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में ये आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है हमारा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर उसमें भी यही करना है। पहला सवाल क्या दिया है, 12, 15 और 21। 12 है, 15 है, 21 है। 12 के लिए 2 दूना के 4, अचरतियां 12 कर सकते हैं ना, बताइए। चलिए 15 के लिए आप 5 गुने 3 कर सकते हैं, 5 15 होता है। 21 के लिए आप सारे बच्चे 7 गुने 3, 70 कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, अब आपको निकालना है, एक बार आपको लिखना है मौसम और फिर निकालना है आपको लसम, यानी HCF और LCM। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मौसम के लिए क्या बोला था, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में देखिए 3 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आपका मौसा सिर्फ 3 हो जाएगा। लेकिन लौसा की बात करते हैं, जो पहले मौसा आया है उसको तो लिख लीजिए, जो मिला है। आप जो नहीं मिला है वो सब लिख लीजिए। 2 गुने 2, ठीक है, 5 गुने 7। अब आप इसका गुणनफल कर दीजिए, 3 दूना के 6, 6 दूना 12, 12 5 60, और 60 में 7 ले गुणा करिए, 67 42। मुझे लगता है कि 420 आएगा लौसा। कितना आएगा सारे बच्चे, 420 आएगा। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हैं ना। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा में क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। तो 17 के लिए आप क्या कर सकते हैं, वैसे आप 1 गुणे 17 भी लिख सकते हैं। 23 के लिए आप 1 गुणे 23 दे सकते हैं। 29 के लिए आप 1 गुणे 29 दे सकते हैं। तो आपको मौसा लिखना है, तो मौसा में तीनों में देखिए, तीनों में 1 है ना, तो आप मौसा बराबर 1 लिख सकते हैं। और लौसा की बात करते हैं तो 17 गुणे 23 और गुणे 29 है ना। अब आप इसका जो सारे बच्चे गुणा कर दीजिएगा, वही आपका लौसा हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको लौसा और मौसा निकालना है। ठीक है, इसमें आपको जांच फांच नहीं करना है कि 2 संख्याओं का, इसमें तो संख्याएं 3 है ना। चलिए, तो आपको ये दूसरा भी सवाल बना देना है। एक तीसरा नंबर है, वो भी देख लीजिए। तीसरा सवाल देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए, तीसरा नंबर में है 8, 9, 25। 8 के लिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। 9 के लिए 3 के 9। 25 के लिए 5 गुने 5 दे सकते हैं। इसमें आपको कोई भी इसमें तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सारे बच्चे, इसका जो मौसा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। लेकिन बात करते हैं लौसा की, तो लौसा में आपको सब गुणा कर देना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका लौसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लौसा और मौसा बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि HCF कह रहा है 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM कह रहा है कि 306 और 657 का क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए कि जो आपकी पहली संख्या है सारे बच्चे, वो ले लेते हैं 306। ठीक है, और उसी तरह से हम यहां पर लिखते हैं कि जो दूसरी संख्या है हमारी, वो है 657। कितना है, 657। और इन दोनों का सारे बच्चे मौसा कितना दिया है, तो हमारा मौसा आया है 9। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, लौसा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लौसा का एक सूत्र होता है, याद है आप लोग, सूत्र पढ़े थे ना। लौसा का एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में होता है मौसम। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में मौसम। तो पहली संख्या कितना है, 306 है, और दूसरी संख्या 657 है, और मौसम कितना है,
9 है। ठीक है, अब आप इसे कट करेंगे तो ये हमें लगता है कि 9 3 27 हो जाएगा, 3 6 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 657 में 34 ले क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए 657 में 34 ले गुना कर देते हैं। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 2, 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1। ठीक है, और 3 6 18 1 19, 8 2 1 3 7 6 13 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2, यानी कि हमारा आएगा आंसर 22,338। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा था, 4 नंबर था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए पहली बात, n को क्या बताया गया है, प्राकृत संख्या, यानी n बराबर प्रकृत संख्या 1 ले शुरू होती है, तो n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर 6 के पावर n है, इस पर हमको जांच करना है कि इसके इकाई अंक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि n के जगह पर ये सारे मान रख के चेक करते हैं। n के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, n के जगह पर अगर 2 रख के बनाते हैं तो 6 गुणे 6 6 1 36, n के जगह पर अगर 3 रख के बनाते हैं तो 6 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे सारे बच्चे, 216 आ जाएगा। n के जगह पर अगर 4 रख के बनाते हैं तो 6 गुणे 6 4 बार हम गुना करेंगे ना इसे, तो आ जाएगा 1296। तो आप हर बार नोटिस करिए कि क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है। तो आपने देखा कि यहां पर हर बार इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, हर बार इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि हर बार आपका क्या आ रहा है, देखने पर हर बार आपका इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, तो ये कभी 0 पर समाप्त नहीं रख सकती। आप n के जगह पर 6 के पावर आप 10 भी रख के बनाएंगे तो भी इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। तो हर बार इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं सारे बच्चे। देखिए सबसे पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो ये जो संख्या दिया हुआ है आप यहां पर चुकी ले सकते हैं, तो सबको गुणा करिए तो 11 7 77 होता है और 77 में 13 से गुणा करिए। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूं सारे बच्चे देखिए, 11 7 77, 77 में कितना से गुणा, 13 से करिए। चलिए 3 7 21 हासिल 2 और 3 7 21 2 23, 1 7 7 1 7 7, 1 7 3 10, 7 2 9 1 10, कितना आ गया बताइए, 1001 प्लस 13। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो 1014 आएगा। अब मुझे बताइए कि 1014 जो है, 1014 कौन कौन अंक ले कट जाएगा ये बताइए आप। 1014 सारे बच्चे पहली बात तो 1 से भी कट जाएगा,
इकाई अंक 4 है, 2 से भी कट जाएगा। अब 3 का नियम पढ़े क्या होता है, सारे अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 4 1 5, 5 1 6, 6 3 से भी कट जाएगा ये। और भी संख्याओं से, अभी तो खुद से भी कटेगा, इसका मतलब कि और भी संख्याओं से ये कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः 1014 है वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है। अन्य संख्या से भी क्या है, विभाजित है। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से भी कटती है, स्वयं से भी कटती है और भी संख्याओं से कटती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1014 जो सारे बच्चे आपने लाया, तो पहली बात तो ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, यहां तक कि ये 3 से भी कट जाएगा। तो 1 और यहां और अपने आप से तो कटवे करेगा, तो ये 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः 1014 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या है, विभाजित है। सही है ना। चलिए अब उसी तरह से एक और ये है, ये वाली संख्याएं हैं, हम इसको भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्या है ये, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस में क्या है 5, यही है ना। तो भाई 7 6 ऐसे करते हैं, 1 दूना 2 2 3 6 6 चौके 24, 24 पांचे कितना होता है, 24 पांचे हो जाएगा 120, पंचों के 20, 80 2 5 9 10 2 12, 120। 120 में 6 से गुणा बरछक 72, 720, और 720 में 7 से करते हैं 7 0 0 7 2 14 4 80 1 7 49 1 50, 5040, 5040 अब प्लस ये कितना है 5। अब मुझे बताइए ये जोड़िएगा तो 5045 हो गया। अगर ये भाज्य संख्या है तो आपको यह दिखाना होगा कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो बताइए 5005 कौन कौन संख्याओं से कट जाएगी, 1 से तो पहली बात ये कट जाएगा, है ना, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखिए 5 4 9 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 3 से तो भाई हम नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो भाई इकाई अंक 5 है तो 5 से तो कट जाएगा, और यहां तक कि स्वयं से भी कट जाएगा, तो आप इसे स्वयं भी लिख सकते हैं। और भी संख्याओं से कटेगा तो आप सोचते रहिएगा। तो आप देखिए कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट रही है, तो आप लिख सकते हैं कि यह 1 और स्वयं के अलावा, ठीक है, अन्य संख्या से भी कट रही है, अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है। बात सही है ये गलत है, बताइए। 1 और स्वयं के अलावा ये 5 से भी कट रहा है, अभी और भी संख्या से कट जाएगी, सोचना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट रही है, और भी संख्या से कट रही है, इसलिए यह कैसी संख्या है बताइए, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सब लोग बना लेंगे ना सारे बच्चे, चलिए ठीक है। पढ़िए इसे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया है जिसे कितना मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, और उसी तरह से जब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है।
तो हम यहां पर लिख देते हैं रवि, और रवि को लिख देते हैं कि 12 मिनट का समय लगता है। सही है। तो सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट का समय लगता है, और दोनों एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। तो आप सोनिया को भी दौड़ा दीजिए, रवि को भी दौड़ा दीजिए। चलिए 18, 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पांचे 90, ऐसे ही करते रहिए। फिर 12 का ले जाइए, 12, 12 दूना 24, बरती आई 36, बरचौक 48, 12 पांचे 60, बरचक 72, करते रहिए। ठीक है। अब आप देखिए सारे बच्चे थोड़ा ये मट्ठी परेशान कर दे रही है। ठीक है। अब फिर से चलते हैं। एक बार देखिए, सोनिया है ना, सोनिया है, कितना समय लगता है 18 मिनट, और रवि को कितना समय लगता है 12 मिनट। ठीक है। अब आपको दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही समय पर, और दोनों एक ही स्थान से जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इसको दौड़ाते हैं। 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पांचे 90। ठीक है। इस पर कुछ लगाना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत हो रही है ना। 12 से ले जाते हैं, 12, 12 दूना 24, बरतिया 36, बरचौक 48, 12 पांचे 60, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए कि कोई कॉमन आपको मिल रहा है क्या। तो आप सबसे पहले देखिए कि किस पर जा रहा है, 36 पर। यानी हम कह सकते हैं कि 36 मिनट, कितना 36 मिनट है। कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमने 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे, वे मिलेंगे। अब बताइए मुझे, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है। कोई दिक्कत हुआ तो जरूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। और है क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो सारे बच्चे इस चैप्टर में मात्र इतना ही क्वेश्चन था आपका। ठीक है। तो ठीक है, और फिर हम एक और वीडियो लाएंगे, और उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो एक एक्सरसाइज। ठीक है। धन्यवाद।